राजस्थान के सीमावर्ती इलाके में स्थित एक छोटा सा गांव था, मोरगढ़। यहाँ हर चीज शांत और प्राकृतिक थी, सिवाय एक चीज के, गांव का तालाब। दिन में वो तालाब बिल्कुल सामान्य लगता, लेकिन सूरज ढलते ही वहां अजीब घटनाएं घटने लगती। लोग कहते थे इस तालाब में कोई आत्मा है जो खून की प्यासी है। गांव में एक पुरानी मान्यता थी कि अमावस्या की रात कोई भी तालाब के पास न जाए, वरना वो लौटकर कभी नहीं आता। पिछले 70 वर्षों में 11 लोग अमावस्या की रात गायब हो चुके थे। पुलिस ने इसे डूबने का मामला बताया, लेकिन किसी की लाश कभी नहीं मिली। तालाब के पास एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिस पर हर रात जलती सी लाल रोशनी दिखती थी, बिना किसी दीपक के। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मिडनाइट मर्मर्स में। अगर आपको हमारे डरावने, रहस्यमय और रोमांचक किस्से पसंद आते हैं तो हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी कमेंट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की कहानी आपको कैसी लगी। और हाँ, अगर आप ऐसी ही भूतिया, खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब कोई नई कहानी आए तो आपको सबसे पहले पता चले। गांव का तालाब और उसकी खून पीने वाली आत्मा। अर्जुन सिन्हा, एक 27 वर्षीय युवक जो शहर में पढ़ाई कर चुका था, अपने पुश्तैनी घर लौटता है। उसके माता पिता अब नहीं रहे, लेकिन उसकी दादी गांव में रहती थी। अर्जुन बचपन से ही उस तालाब के किस्सों को झूठ मानता था, लेकिन जब उसने गांव में 8 साल के एक बच्चे चीकू की लाश बिना खून के देखी, जो तालाब के पास मिली थी, तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से बात की। एक अंधे बुजुर्ग, माधो काका, जो कभी उस तालाब के पुजारी थे, बोले, वो आत्मा कोई आम आत्मा नहीं, वो नागिनी की आत्मा है, जिसे 100 साल पहले गांव वालों ने जिंदा जला दिया था। वो तब से हर अमावस्या को किसी का खून पीती है, बदला लेने के लिए। अर्जुन ने जब पूछा कि नागिनी को क्यों जलाया गया, तो पूरा गांव चुप हो गया। माधो काका ने कांपती आवाज में सच बताया। वो लड़की इंसान नहीं थी, नाग कन्या थी। उसका नाम था शिवांगी। उसने एक इंसान से प्रेम किया, ठाकुर रघुवीर सिंह, लेकिन गांव वालों ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ा और मान लिया कि वो कोई डायन है। उसे पीपल के पेड़ से बांधकर आग लगा दी गई और रघुवीर, वो तालाब में कूदकर मर गया। उस दिन से शिवांगी की आत्मा उसी पीपल के पेड़ और तालाब में बसी हुई है, और वो हर अमावस्या को किसी एक इंसान का खून पीती है, जब तक कोई उसकी आत्मा को मुक्त न करे। अर्जुन ने तय किया कि वो इस रहस्य को सुलझाकर शिवांगी की आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। उसे एक पुराना नाग ग्रंथ मिला, जिसमें आत्मा की मुक्ति के लिए एक उपाय बताया गया था। जिस इंसान का खून नागिनी ने पिया हो, वही अगर शिवांगी के अस्थि अवशेषों को गंगा जल से स्नान कराकर उसी तालाब में प्रवाहित करे, तो उसकी आत्मा मुक्त हो सकती है। लेकिन सवाल था, उसकी अस्थियां कहाँ हैं? अर्जुन ने गांव की सबसे पुरानी हवेली में, जो कभी ठाकुर रघुवीर सिंह की थी, एक तहखाने की खोज की। वहां उसे एक लोहे का संदूक मिला, जिसमें कुछ जले हुए हड्डियों के टुकड़े, एक चूड़ियों का जोड़ा और एक खून से सना पत्र था। पत्र में लिखा था, शिवांगी, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, लेकिन मैं कायर निकला। मैंने तुझे नहीं बचाया। मेरी आत्मा भी इस तालाब में कैद हो गई है। किसी जन्म में कोई तुझे मुक्त करेगा। रघुवीर। अर्जुन ने गंगाजल लाकर शिवांगी की अस्थियों को तालाब के पास लाया। पूरा गांव छुपकर देख रहा था। वो रात अमावस्या की थी। जैसे ही अर्जुन ने गंगाजल छिड़कना शुरू किया, तालाब की लहरें तेज हो गई। आसमान में काली घटाएं घिर आई, और फिर पीपल के पेड़ से एक औरत की चीख सुनाई दी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखों से खून टपक रहा था। वो शिवांगी थी, अर्धनागिनी रूप में। शिवांगी की आत्मा अर्जुन की तरफ झपटी।
अर्जुन ने कांपते हाथों से गंगाजल की बूंदें उसकी अस्थियों पर डाली और मंत्र पढ़ा। तभी एक चमकदार रोशनी हुई और रघुवीर की आत्मा भी सामने प्रकट हो गई। रघुवीर ने शिवांगी का हाथ थामा और कहा, अब समय आ गया है मुक्ति का। शिवांगी की आत्मा चीखते हुए रो पड़ी और दोनों आत्माएं एक साथ तालाब की लहरों में समा गई। तालाब शांत हो गया, पेड़ की लाल रोशनी बुझ गई और गांव के इतिहास में पहली बार कोई अमावस्या बिना किसी की मृत्यु के बीती। अर्जुन ने तालाब के पास एक स्मृति स्थल बनवाया। शिवांगी और रघुवीर, अधूरे प्रेम की पूर्ण मुक्ति। गांव वालों की आंखों में आंसू थे, डर के नहीं, संतोष और चमत्कार के। जब अर्जुन गांव छोड़ने लगा, एक छोटी बच्ची उसके पास आई और मुस्कुराकर बोली, धन्यवाद अर्जुन भैया, मुझे अब हर अमावस्या को खून नहीं पीना पड़ेगा। अर्जुन चौंक गया। वो बच्ची हवा में गायब हो गई। क्या शिवांगी की आत्मा वाकई मुक्त हुई, या वो अब किसी मासूम रूप में गांव में ही रहती है? प्यार भटकती आत्मा को भी मुक्ति दिला सकता है और सच्चाई 100 साल पुराने पाप को भी धो सकती है। लेकिन कभी कभी कुछ आत्माएं छोड़ जाती हैं अपने निशान, हमेशा के लिए।